मैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर की तमाम वार्ता हो रही है सरकार के साथ और विरोध भी हो रहा है। अपने हरियाणा का विरोध देखा होगा, तो इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हैं जो कि एक कवि भी हैं। जी मुझे बताइए, ये नाम क्या आपका? राहुल नागपाल। अच्छा, हाँ, जो कि एक कवि भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ राहुल नागपाल जी उपस्थित हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर। तो मुझे बताइए कि आज 47वां दिन हो गया, काफ़ी टाइम होगा, कम से कम 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसान जैसे अपने हक की लड़ाई के लिए, पूरे देश की हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और कल जो घटना हुई है हरियाणा में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 48 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए और मैं कहूँगा कि आज़ाद मुल्क का सबसे बड़ा आंदोलन है जो 48 दिन तक चला है। और दूसरी चीज़ यह है कि अभी तक इस आंदोलन में लगभग 60 किसानों की शहादत हुई है। तो मैं सबसे पहले अपनी संवेदना उन 60 परिवारों को देना चाहता हूँ जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। तीसरी चीज़ यह है कि किसान की जो हठधर्मी है सरकार की, हठधर्मी है सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की जो हठधर्मी है, वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ेगी। एक अन्ना आंदोलन हुआ था जो मुल्क में कांग्रेस सरकार को ले डूबा था, और ये जो किसानों का आंदोलन निश्चित रूप से आप देखिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है। तीसरी चीज़ जो है कि किसानों के जो बिल की बात है, किसान हमेशा से, राकेश टिकैत पहले 2 टूक कह चुके हैं कि हम लोग जो जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। अभी आपने हरियाणा का जिक्र किया, तो हरियाणा के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में जो हुआ है वो मैं एक तरीके से वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री को, खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर को, और जो उप मुख्यमंत्री चौटाला है उसको सरकार ने, लोगों ने प्यार दिया था, स्नेह दिया था, और उसके बाद में सरकार की गोद में बैठे हैं, चाहे तो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, और वो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जो राजस्थान से किसान बाया हरियाणा आ रहा है उसको रोका जा रहा है, उस पर आंसू को उसके गैले छोड़े जा रहे हैं, उस पर लाठियाँ चार्ज की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर के किसानों में रोष था, और रोष होने के कारण ही जो कल जो खट्टर के साथ में हुआ है, सीएम साहब के साथ में जो हुआ है, वो किसानों का गुस्सा है। और अभी मैं कह रहा हूँ ये बानगी भर है, ये बानगी भर है, और अगर ये नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में हुआ है हरियाणा में, वो अगर प्रधानमंत्री जी के भी साथ में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी मुझे एक चीज़ बताइए कि ये तो कहते हैं कि किसान हमारे समर्थन में हैं, कभी 40 संगठन का नाम लेते हैं, तो और दूसरी बात इस पे ये है कि जो हरियाणा का जो कैमला गांव है वो उनका गढ़ है, उनके तो ये किसानों को समर्थन बताते, तो वहाँ पे विरोध कैसा हुआ? किसान तो उनके समर्थन में है। वो एक कहावत है गांव देहात में कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मनोहर लाल खट्टर या दुष्यंत चौटाला या तमाम वो लोग जो केंद्र सरकार में बैठे, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे मोदी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, तमाम सारे लोग जो भी है वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। और मैं पहले भी रात भी मैं एक चैनल पे था, मैंने वहाँ भी डिबेट में बोला सरकार को कोट करते हुए कि ये जो सरकार बोल रही है ये झूठ बोल रही है, और सरकार झूठ ही नहीं बोल रही है, झूठ के साथ साथ में लोगों को गुमराह भी कर रही है सरकार। जब राकेश टिकैत 2 टूक ये कह चुके हैं, रात भी हम लोग उस पर आज तक पे थे, हमने रात भी इस बात को कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये जो सरकार कह रही है, चाहे तो नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला जो मनोहर लाल खट्टर की गोद में बैठा है, खुद एक किसान परिवार से, जाट परिवार से होने के बाद में जिस प्रकार से उसने ना तो जाति का हुआ, ना धर्म का हुआ, ना राजनीति का हुआ, उस आदमी ने सबसे ज़्यादा नाक कटाई है समाज के हमारे की। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान हमारे समर्थन में, कहाँ है किसान समर्थन में? झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है, और झूठ के सहारे, देखिए झूठ, कांट की हांडी रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई है दोबारा नहीं चढ़ेगी। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ अपने तमाम आंदोलन के साथियों के साथ में कि 2024 इनको भारी पड़ने वाला है। भलाई इनकी इसी में है कि 3 काले कानून जो है इनको वापस ले लें, इनकी इज्जत रह जाएगी, और अगर नहीं रहेगी तो किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं किसी कीमत पे। राकेश टिकैत है और तमाम हमारे नेता हैं, वो 2 टूक कह चुके हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक लास्ट सवाल मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से तमाम, जैसे नरेंद्र तोमर की आपने बात करी, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ सकारात्मक बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है किसानों से, और साथ ही वो अड़े हुए हैं संशोधन को लेकर के, लेकिन किसान 3 बिल पर, तो वो जब संशोधन कर रही है सरकार, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि संशोधन? एक बात मुझे बताइए, आपको फांसी दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है, आपके सामने ऑप्शन है, आप रस्सी के फंदे से मरोगे, आप चांदी के फंदे से मरोगे, आप सोने के फंदे से मरोगे, मरना आपको है। हम कह रहे हो हमें मरना नहीं है भैया, ये तीनों फंदे वापस ले जाओ और हमें जिंदा रहने दो। अब सरकार कह रही है कि नहीं, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हम संशोधन कर रहे हैं। अच्छा, फांसी के उसके लोहे के से नहीं मर रहे,
चांदी कैसे मर जाओ? चांदी कैसे नहीं मर रहे? सोने कैसे मर जाओ? भैया मरना, सरकार कह रही है मर जाओ, हम कह रहे हैं मरना नहीं है यार, हमें जिंदा रहना है। और ये तुम तीनों फंदे ले जाओ अपने, हमें नहीं मरना है। तो सरकार जो कह रही है कि हमारी सकारात्मक बातचीत हो रही है, सरकार झूठ बोल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। हर बार 9 दौर की बातचीत होगी, अगर मैं काउंट कर लूँ तो। एक दौर ये उनसे मुलाकात हुई अमित शाह से, और 8 दौर की बातचीत होगी। मुझे ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि अब फांसी जैसी बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई मोदी जी तो ये कहते हैं कि आय दुगनी होगी। 70 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा। इस सरकार में सरकार की गोद में बैठे हुए लोगों की आय दुगनी हो सकती है। इस सरकार में उन लोगों की आय दुगनी हो सकती है जो सरकार के रिश्तेदार हैं, सरकार के दोस्त हैं। उन लोगों की आय दुगनी कभी नहीं हो सकती जो सरकार से जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कह रहे हैं ना कि सर लोगों की आय, किसानों की आय दुगनी होगी, इन्होंने तो ये भी कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने तो ये भी कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने तो और भी बहुत सारे वादे किए थे। क्या आपके खाते में 15 लाख आ गए? क्या मेरे खाते में 15 लाख आ गए? क्या मेरे घर में नौकरी किसी को मिल गई? अरे नोटबंदी में इस देश में 103 लोग मारे गए, दलित आंदोलन में इस लोग में 13 लोग मारे गए, एनआरसी और सीए के मामले में 27 लोगों की डेथ हुई, अभी 60 लोग किसान मारे जा चुके हैं। ये हत्यारी गूंगी बहरी सरकार है, किसी की कोई आमदनी डबल होने वाली नहीं है, आप समझ लो। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये किसान को मारने का जुगाड़ है। और सिर्फ लास्ट सवाल है कि इनका कहना यह है कि ये कानून वापस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन में उनका दबाव इनके ऊपर इसलिए नहीं कर रहे। देखिए 2 चीज़ हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, पहली बात तो कुछ लोग नहीं होते। आंदोलन एक आदमी करे या 1 लाख आदमी करे, आंदोलन होता है, विचार होता है। इस देश में जब गांधी ने आंदोलन किया, अम्बेडकर ने आंदोलन किया, फूले कबीर, नानक, रैदास, साहू ने आंदोलन किया, तो व्यक्ति थे, लेकिन बाद में वो लोग विचार बनते चले गए और आंदोलन बड़ा होता चला गया। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी है, ये आंदोलन अकेले राकेश टिकैत ने शुरू नहीं किया था। आज यहाँ आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में चारों बॉर्डर पर लोग हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उनका अपना काम है। किसान डटा है, क्यों डटा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, इसका परिणाम निकट भविष्य में आपको मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि तीनों बिल वापस होना चाहिए? वापस, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इस पर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।